नमस्कार दोस्तों। जब भी भारतीय सिनेमा के सबसे महान गायकों का नाम लिया जाता है तो किशोर कुमार का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी आवाज में शरारत भी थी, दर्द भी था, रोमांस भी था और जिंदगी का जज्बा भी। लेकिन आज मैं आपको किशोर कुमार की जिंदगी का एक ऐसा कम चर्चित और वास्तविक किस्सा बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है उस दौर की जब किशोर कुमार सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग इंसान भी थे। साल 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लागू हुआ। उस समय सरकार चाहती थी कि बड़े कलाकार सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लें और उनका प्रचार करें। बताया जाता है कि किशोर कुमार को भी सरकारी कार्यक्रम में गाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध ऐसा करने से मना कर दिया। इस फैसले का असर तुरंत दिखाई दिया। कुछ समय के लिए ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर उनके गाने प्रसारित नहीं किए गए। यह उनके करियर के लिए बड़ा झटका हो सकता था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने अपने फैसले से पीछे हटने के बजाय उसे स्वीकार किया। उस समय जब ज्यादातर लोग दबाव में समझौता कर रहे थे, किशोर कुमार ने वही किया जो उन्हें सही लगा। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक महान गायक नहीं बल्कि अपने उसूलों पर चलने वाला इंसान भी मानते हैं। अब आइए उनकी जिंदगी का एक और कम चर्चित पहलू जानते हैं। बहुत से लोग उन्हें बेहद मजाकिया और अजीब स्वभाव का मानते थे, लेकिन उनके करीबी बताते थे कि वे अकेले रहना पसंद करते थे और अपने घर के बगीचे में घंटों पेड़ों और पौधों के बीच समय बिताते थे। उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। वे कहते थे कि पेड़ कभी झूठ नहीं बोलते और न ही किसी से दिखावा करते हैं। शायद यही सादगी उनकी आवाज में भी सुनाई देती थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि किशोर कुमार ने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। उन्होंने किसी बड़े गुरु से वर्षों तक रियाज नहीं सीखा। वे अपने बड़े भाई अशोक कुमार, केएल सहगल और दूसरे गायकों को सुन सुनकर खुद अभ्यास करते रहे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी अलग शैली विकसित की। उनकी योडलिंग की शैली ने भारतीय फिल्म संगीत में नई पहचान बनाई। आज भी उनकी इस अनोखी गायकी की बराबरी करना आसान नहीं है। किशोर कुमार पैसे को लेकर भी अलग सोच रखते थे। फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक मशहूर सिद्धांत था, काम पहले, भुगतान तय समय पर। कई निर्माता इसे उनका अजीब व्यवहार समझते थे, लेकिन उनके लिए यह अपने काम का सम्मान था। वे मानते थे कि कलाकार की मेहनत की सही कीमत मिलनी चाहिए। इसके बावजूद जरूरतमंद लोगों की मदद करने में वे कभी पीछे नहीं हटते थे। हालांकि वे अपनी मदद का कभी प्रचार नहीं करते थे। यही वजह है कि उनके कई अच्छे काम लोगों तक बहुत बाद में पहुंचे। उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव भी कम नहीं आए। कई रिश्ते बने, कई टूटे, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को अपनी गायकी की ताकत बना दिया। शायद इसलिए जिंदगी का सफर कोई होता जिसको अपना दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा जैसे गीत आज भी सीधे दिल तक पहुंचते हैं। 13 अक्टूबर 1977 को किशोर कुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी आवाज आज भी हर पीढ़ी के दिल में जिंदा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असली पहचान सिर्फ प्रतिभा से नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों पर टिके रहने से बनती है। अगर आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। किशोरदा की आवाज कभी नहीं मिटेगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भारतीय संगीत के अनसुने लेकिन सत्य किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बॉलीवुड के महागायकों की अनसुनी कहानियां और रोचक तथ्य देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले